हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। और बाय यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशंस आप कुछ प्रॉब्लम करते हैं। हमको पता है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और अगेंस्ट ग्रेविटी होगा तो माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और मैंने यस के बजाय एच लिखा था अंडर ग्रेविटी। और डिसेलरेशन होगा मतलब अपवर्ड मोशन, सपोज अगेंस्ट ग्रेविटी तो माइनस जी। और तीसरा इक्वेशन लिखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस के बजाय जी एच। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच होता है हाइट ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर। और डिसेलरेशन होगा अगेंस्ट तो माइनस की बात करते हैं। तो प्लस होता है मोशन अंडर ग्रेविटी और माइनस का सिंबल तब देते हैं जब मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। और मैंने ये बोला था कि ये सभी काइनेमेटिकल इक्वेशन आपके वेक्टर फॉर्म में होते हैं। काय में होते हैं? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब आपको डायरेक्शन सोचना होता है। चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के लिए। कल हमने देखा था कि कोई बॉडी रिलीज करते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट, ये उसका बॉटम होगा, मे बी ग्राउंड, और ये कोई टावर है उसका टॉप है। और यहाँ से जब कोई बॉडी रिलीज करते हैं तो आपके पास फार्मूला था, आई थिंक लाइव लेक्चर होगा, कि इस बॉडी को ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगता है। पर ध्यान में रखो दैट वन रिलीज्ड बॉडी था, और रिलीज्ड बॉडी का इनिशियल स्पीड 0 होता है। हमको टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू अराइव एट द बॉटम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस अंडर ग्रेविटी निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला तो सोपा होता है। हमने लिखा था टाइम निकालने के लिए यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यस के बजाय यहाँ पे एच लिखते हैं, इनिशियल स्पीड 0 था तो पहला टर्म 0 होगा, हाफ ऑफ ए के बजाय जी लिखते हैं टी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर आएगा। 2h अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर आता है। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो t इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 2h बाई जी। ये होता है टाइम टेकन बाय ए बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट टू अराइव एट द बॉटम। तो इस केस में एक फॉर्मूला तो हमको मिला था, रूट ऑफ 2h अपॉन जी। हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी परफॉर्म करे थे। अब हमको पूछा है, पर हमको एक बात बताना है, बॉडी रिलीज्ड था तो पकड़ के रखा है, और रिलीज करते हैं तो उसका पहले स्पीड कितना था? 0। अंडर ग्रेविटी वो एक्सेलरेट होता है और फाइनली यहाँ पे जाके मीट होता है ऑन द अर्थ सरफेस। वहाँ का स्पीड कितना है हमको पता नहीं है। फाइनल स्पीड पता है क्या? नहीं है। इनिशियल स्पीड पता है और हमको टाइम निकालना था। डिस्टेंस कवर्ड पता है, तो डिस्टेंस पता था h, एक्सेलरेशन पता था अंडर ग्रेविटी g, इनिशियल स्पीड पता था, फाइनल स्पीड पता नहीं है और टाइम निकालना है। तो इन चारों क्वांटिटीज में कौन सा रिलेशन होता है? यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और आपने यही तो लिखा था टाइम निकालने के लिए, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यानी कि आपको प्रॉब्लम करना है या फार्मूला डिराइव करना है तो पहले देखना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है और कौन सा टर्म निकालना है। तो इनमें ही रिलेशन लिखना होता है। तो मैंने लिखा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यस के बजाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड एच हो गया, इनिशियल स्पीड यू इक्वल टू 0 हो गया, तो एच इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हो गया। और ए का वैल्यू अंडर ग्रेविटी हम जी लिखते हैं और इस पर से हमने टी निकाला, कितना हुआ? रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो दैट वन इज द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू अराइव एट द बॉटम व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट h। अब उसका स्पीड एट द बॉटम निकालना है, तो हमको इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड निकालने का है, डिस्टेंस कवर कितना किया वो पता है h के बराबर, और मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी पता होता है प्लस g के बराबर। अब u पता है, v निकालना है, s पता है, a पता है।
तो यस यू वी और ए में एक ही रिलेशन होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। टाइम का तो नाम भी नहीं है, निकालना भी नहीं है, तो टाइम का इक्वेशन लिखोगे नहीं। वी निकालना है, यू जीरो था तो उसका स्क्वायर भी जीरो, टू ए के बजाय जी होगा और यस के बजाय एच होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच होगा, तो वी इक्वल टू रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ जी एच होगा। ये होता है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ए बॉडी एट बॉटम, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच। कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड। गुड, तो मैं कुछ एक दो प्रॉब्लम्स ले लेता हूं छोटे छोटे। हमको पूछा एग्जाम्पल फर्स्ट, अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ये कोई टावर है, ये उसका टॉप है, यहां से बॉडी रिलीज किया और टावर का हाइट दे रखा है 100 मीटर। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 100 मीटर और हमको पूछा फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच द बॉटम एंड उसका वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है एट द बॉटम। तो रिलीज्ड बॉडी जब मोशन परफॉर्म करती है अंडर ग्रेविटी, तो टाइम टेकन बाई टू अराइव एट द बॉटम का फार्मूला ध्यान में रखो, तो टाइम टेकन इक्वल टू रूट ऑफ टू एच बाई जी होगा। स्क्वायर रूट ऑफ टू टाइम्स एच का वैल्यू 100 था, जी का वैल्यू रफली हम 10 लेते हैं, 10 और 10 कैंसिल होता है, मैंने बता दिया था। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नहीं लेते हैं। रफली आपको कभी कभी टेक द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 10 और आप ऑब्जेक्टिव के प्रॉब्लम करते हैं तो जी का वैल्यू 10 ही लेना होगा। 10 कैंसिल हो गया तो रूट में बचा 2 और 10 दैट इज 20, 10 इंटू 2। अब 20 के फैक्टर्स करो, 5 इंटू 4, 4 बाहर आता है तो रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 होके बाहर आएगा और रूट के अंदर 5 बचा। किसका वैल्यू मिला है? टाइम का। अब रही बात यूनिट की, टाइम का में मेजर करोगे? सेकेंड में, क्योंकि आपने हाइट पुटअप किया मीटर में और जी का वैल्यू पुटअप किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आप एसआई यूनिट में हैं, आपको पता होगा, एम के एस बोलते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो मेरे पास मीटर और सेकंड ही है और हाइट भी आपका मीटर में था, तो टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, तो ये होगा 2√5 ऑफ सेकंड। ये हो गया टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू अराइव एट द बॉटम। अब इसी प्रॉब्लम में हमको पूछा कि फाइंड स्पीड ऑफ ए बॉडी, इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम। और वेलोसिटी एट द बॉटम रिलीज द बॉडी फ्रॉम सर्टेन हाइट का फार्मूला होता है रूट ऑफ 2gh। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्पीड v इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ g इंटू एच। स्क्वायर रूट ऑफ 2, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू था 100। अब ये 100 रूट के बाहर ले लो तो 10 होगा और रूट में बचा 10 इंटू 2 दैट इज 20, 10 एज इट इज। और रूट ऑफ 20 का वैल्यू अभी हमारे पास है 2√5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2√5। तो ये 10 इंटू 2 होगा 20 रूट ऑफ 5। किसका वैल्यू है? तो वेलोसिटी। अब जबकि एसआई यूनिट में आप है, एम के एस बोलते हैं, जी का वैल्यू आपने 10 पुटअप किया तो वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच भी मीटर में है तो वेलोसिटी आपका होगा मीटर पर सेकंड। ये होता है एक छोटा सा प्रॉब्लम रिलेटेड, ध्यान में रखो। अब मैं जाता हूं और किसी केस पे। कोई बॉडी है और बॉटम पे था और उसको मैंने थ्रो करा वर्टिकली अपवर्ड नीचे से। तो उसको थ्रो करा मतलब आपने उसको वेलोसिटी दिया, किसी स्पीड से फेंका होगा और वर्टिकली अपवर्ड, तो ये ऊपर ऊपर जाएगा, अपन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचता है। तो इसका जो मोशन हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी और ये ऊपर जा रहा है और उसको पीछे कोई खींचता है तो उसका स्पीड कम 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 होते जाएगा और फाइनली यहाँ पे जाके उसका स्पीड 0 होगा। अब इनिशियली वो यहाँ पे था तो इसको जो वेलोसिटी दिया उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलोगे। बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ सर्टन वेलोसिटी u, और वो ऊपर जाते जाते उसका स्पीड कम होता है और यहाँ पे जाने के बाद स्पीड 0 हो गया। अब उसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसका स्पीड 0 हो गया, तो उसने मैक्सिमम हाइट इतना कवर किया हुआ है।
ये होता है मैक्सिमम हाइट अटेन। क्या बोला भाई, जितने ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे उतने ज़्यादा हाइट पे जाएगा। इतने स्पीड से मैंने थ्रो करा वर्टिकली अपवर्ड तो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा एच सपोज, बराबर है। तो इस केस में जो वेलोसिटी आपने दिया वो आपको पता है, फाइनली जाके वो रेस्ट में आता है तो उसका वेलोसिटी 0 आपको पता हो जाएगा। हाइट आपको पूछा, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन, और दूसरा पूछा फाइंड टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू अटेन द मैक्सिमम हाइट। प्रॉब्लम ध्यान में रखो, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ सर्टन वेलोसिटी u, और ये पहले का वेलोसिटी आपने दिया हुआ तो उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलोगे, u से रिप्रेजेंट करते हैं। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ सर्टन वेलोसिटी u, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ए बॉडी एंड टाइम टेकन बाय टू अटेन द मैक्सिमम हाइट। अब ये मैक्सिमम हाइट क्या होता है, तो हमको मालूम है जब वो मोशन वर्टिकली अपवर्ड परफॉर्म करती है तो ग्रेविटी नीचे खींचता है, उसका स्पीड कम कम होते जाता है, उसको बोलते हैं मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। और मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी होती है तो बॉडी का स्पीड कम कम होके किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे 0 हो जाएगा, वहाँ पे वो थोड़ी देर रुक जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे स्पीड 0 होता है। इसका मतलब जब स्पीड 0 होगा तब वो मैक्सिमम हाइट होगा, उसके ऊपर जाता ही नहीं। तो हमको मैक्सिमम हाइट अटेन फाइंड आउट करना है, और इतना हाइट अटेन करने के लिए मतलब स्पीड 0 होने के लिए कितना टाइम लगता है वो पूछा हुआ है। ध्यान में आया? चलो, तो हमको क्या क्या पता है, इनिशियल स्पीड पता है, डिस्टेंस कवर्ड पता है s इक्वल टू एच, इसका मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है तो a का वैल्यू आप -g लिखते हैं, और हमको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? तो बताओ, आपके पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन थे, तो जिसमें ये टर्म आती है ऐसा कोई फाइनल वेलोसिटी भी तो हमको पता है, v इक्वल टू 0, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है तो उसका स्पीड 0 होता है। तो यस u v a t में कोई रिलेशन है तो एक रिलेशन होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर है। आपके पास u है, यस है, a है और t निकालना है, तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये भी तो इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? v आपको पता है 0, u आपने दिया पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है -g, और टाइम निकालना है। तो मैं ये भी इक्वेशन लिखता हूं और ये भी इक्वेशन लिख सकता हूं। चलो, तो मैं पहली केस टाइम निकाल लेते हैं, बाद में हाइट निकालते हैं। तो टाइम के लिए मैंने लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताओ v का वैल्यू कितना हुआ था? 0, u का वैल्यू u था, a का वैल्यू कितना था? तो अगेंस्ट ग्रेविटी बोला तो a का वैल्यू -g होता है, तो यहाँ पे -g लिखा और t। हमको t निकालना है तो इस -gt को इधर लेके आओ, ट्रांसपोज किया तो प्लस हो गया, उधर बचा u, तो t इक्वल टू कितना होगा? u/g। बड़ा सोपा फार्मूला है। कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम ग्राउंड, तो टाइम टेकन बाय इट टू अटेन द मैक्सिमम हाइट का फार्मूला डायरेक्ट लिख दो u/g। टाइम टेकन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू u/g। सिर्फ आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू प्रोजेक्ट पता होनी चाहिए, कितने वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, u पता है तो आप टाइम टेकन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला u/g। ध्यान में आया? गुड। पॉज कर लिया करो, लिख लिया करो, ये यूट्यूब पे लेक्चर है। अब हमको हाइट अटेन फाइंड आउट करना है। अब हाइट कहाँ कहाँ आता है? तो आपको u पता है, v पता है, एक्सेलरेशन पता है, और हमको हाइट मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास फार्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो बताओ यहाँ पे v का वैल्यू कितना हुआ? 0, u का वैल्यू होगा यू स्क्वायर प्लस 2, और a का वैल्यू हमको पता है कि अपवर्ड मोशन में -g लेते हैं, और यस मतलब आपको h निकालना है। क्या निकालना होगा? h। समझा? तो अब ये निगेटिव टर्म इधर लेके आओ, तो 2gh इक्वल टू होगा यू स्क्वायर, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g।
ये होता है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। कोई प्रॉब्लम? कट। तो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम कट है। बड़ी सिंपल प्रॉब्लम में पहले मेरे पास ग्राउंड है और ग्राउंड से मैंने एक बॉडी थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, और कितने स्पीड से थ्रो किया? तो थ्रो किया होगा 50 मीटर पर सेकंड। बॉडी थ्रोन, चलो सिंपल सी केस लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड। बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड टाइम टेकन बाई टू अटेन द मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट अटेन, दोनों भी केसेस पूछिए। तो टाइम टेकन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट का तो फार्मूला बड़ा सोपा था, u बाई जी। u का वैल्यू कितना होता है आपके पास? 10, और g का वैल्यू भी कितना लेते हैं आप जनरली? 10। 10 बाई 10 इक्वल टू 1 सेकंड आएगा। आ गया? अब रही बात मैक्सिमम हाइट अटेन, तो अभी आपने फार्मूला लिखा, क्या लिखा था? u स्क्वायर अपॉन 2g। u का वैल्यू कितना था आपके पास? 10, उसका स्क्वायर होगा 10 इंटू 10, और अपॉन में 2g का वैल्यू 10, 10 10 कैंसिल, 10 बाई 2 मतलब 5 आता है, और आपका आंसर होगा SI यूनिट मतलब मीटर में। तो ये होता है मैक्सिमम हाइट अटेन। इन केस आप फार्मूली भूल गए, फार्मूली याद में नहीं आ रहा, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म याद नहीं तो आप इक्वेशन लिख के भी तो कर सकते हैं। हमको टाइम टेकन बाई ए बॉडी टू अटेन द मैक्सिमम हाइट निकालना है। इनिशियल स्पीड पता है, हमको मालूम है कि फाइनली जाके रुकता है तो फाइनल स्पीड 0 होता है, ये भी पता है। इसका मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है तो a का वैल्यू भी पता है -g, और हमको टाइम पता है। तो क्या आप v इक्वल टू यू प्लस 18 नहीं निकाल सकते? t निकालना है ना? तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू u लिखा, a का वैल्यू -g लिखा, t, तो सीधा सीधा आपको t इक्वल टू यू बाई जी फार्मूला आएगा। u का वैल्यू 10 पुटअप कर दो, g का वैल्यू 10 पुटअप कर दो, तो टाइम इक्वल टू कितना मिला था इस प्रॉब्लम में? 1 सेकेंड। अब मैक्सिमम हाइट अटेन निकालना है, तो अभी बताया था मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पता नहीं है आपको शॉर्ट, तो हम देखना चाहिए। हमको इनिशियल स्पीड पता है, फाइनली जाके 0 होता है वो भी पता हो गया, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी होती है तो a इक्वल टू -g है, और हमको हाइट मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो इनमें कौन सा रिलेशन होता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। v 0 था, u का वैल्यू u दे रखा है, a का वैल्यू -g, तो 2g, s का वैल्यू h हो गया, तो 2g h इक्वल टू यू स्क्वायर होगा, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट अप करा तो बताओ, हाइट अटेन इक्वल टू यू स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना था? 10, तो 10 डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी का वैल्यू 10। आपको पता है 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 10 और 10 कैंसिल होता है, 10 बाई 2 मतलब 5 मीटर हाइट आया था, बताए। तो हाइट भी मिल गया, कोई प्रॉब्लम? समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट केस में जाते हैं। कोई टावर है और ये बॉटम था, और टॉप अभी टावर का हाइट दे रखा है हमको 100 मीटर, और एक बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर हम रिलीज करते हैं, सॉरी रिलीज नहीं करते, थ्रो करते हैं, और थ्रो किया मैंने उसको 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? हमको पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू अराइव एट द बॉटम। जरा आराम से करो, अब यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, आप इक्वेशन से करो। तो जनरली इक्वेशन ही अप्लाई करा करो, और हिंट इतनी ध्यान में रखना है कि हम सब कौन सी क्वांटिटी दे रखी है और कौन सी क्वांटिटी डिराइव करना है। तो हमको बॉडी ऊपर से रिलीज किया, तो रिलीज नहीं किया, थ्रो किया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड, तो उसका इनिशियल स्पीड पता है,
अब वो इतना हाइट से बॉटम पे आ गया तो डिस्टेंस कवर्ड को आप हाइट बोलते हैं, तो आपको डिस्टेंस भी पता है हाइट, और इसका मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा जी, और हमको टाइम निकालना है। तो बताओ यस यू और ए टी में कोई रिलेशन है आपके पास काइनेमेटिकल इक्वेशन? तो है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं बताओ। अब इनके वैल्यू पुट अप कर दो। यस मतलब हाइट था, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए का वैल्यू पॉजिटिव जी लिखूंगा क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है अंडर ग्रेविटी, और टी स्क्वायर। थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेंस लगता है, बता दूंगा। एच का वैल्यू था 100, यू का वैल्यू था 10, टी निकालना है, हाफ ऑफ जी का वैल्यू भी 10 था, और टी स्क्वायर ऐसे ही रखूंगा क्योंकि हमको टी निकालना है। आपको पता है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 में भी 10 है। तो किसी इक्वेशन के हर एक टर्म में कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट दिखता होगा तो उससे आप हर एक टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने 10 से डिवाइड किया तो 100/10 कितना होगा 10। इसको 10 से डिवाइड किया तो टी, और इसको 10 से डिवाइड किया तो हाफ ऑफ टी स्क्वायर। ध्यान में रखो, ये करते आना चाहिए। अब यहाँ पे डिवाइडेशन में 2 है तो मैं हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 × 10 20, 2 × टी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2, 2 कैंसिल टी स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन बचा टी स्क्वायर प्लस 2t, और ये प्लस 20 उधर जाके -20 होगा इक्वल टू 0। ध्यान में आया? गुड। अब t का वैल्यू निकालना है तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इतना मिटा देता हूं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मेथड होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मिलता है -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a होता है, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म c होता है। तो हमको वेरिएबल x का वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे x के बजाय t है, इसको कंपेयर करो, यहाँ पे 1 है तो at² प्लस bt और प्लस c इक्वल टू 0। तो ये x में क्वाड्रेटिक था, ये t में क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे किसका वैल्यू मिलेगा? t का। तो t इक्वल टू क्या लिखोगे? -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a बराबर है। भाई b का वैल्यू कितना है कंपेयर करो, तो t का कोएफिशिएंट 2 है, t का कोएफिशिएंट b है, तो b इक्वल टू 2 होगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² b का वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर 4 होगा, -4 टाइम्स a का वैल्यू कितना है? 1, कंपेयर करो। और c का वैल्यू यहाँ पे लिखना है तो c इक्वल टू कितना था? -20। तो यहाँ पे होगा -20 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू 1 था। हो गया इशू। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हैं। -2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये -20 इंटू -4, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस 80 होगा, और 80 प्लस 4 दैट इज 84 होगा डिवाइडेड बाई 2। ध्यान में आया? किसका वैल्यू मिल रहा है? t का। अब यहां पे लिखता हूं, therefore t इक्वल टू -2 एज इट इज प्लस और माइनस। भाई ये टर्म 84 जो है वो 4 से डिविजिबल है। 4 × 4 × 8, 4 × 1 = 4। तो इसको 4 × 21 लिख सकता हूं, तो लिख दिया 4 × 21, और उसके डिवीजन में कितना था? 2। चल ये -2 प्लस माइनस ये रूट ऑफ 4 बाहर ले सकते हैं 2, और यहाँ पे बचा 21/2। डिनोमिनेटर का एक ही टर्म है तो ऊपर के दोनों टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। तो -2/2 -1 होगा, प्लस -2/2 1h होगा रूट ऑफ 21। अब स्क्वायर रूट ऑफ 21 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो आंसर एज इट इज होगा। अपन यहाँ पे 2 टर्म है, एक है -1 प्लस रूट ऑफ 21, और एक होगा -1 माइनस रूट ऑफ 21। हमको मालूम है निगेटिव दोनों भी टर्म है तो उनका एडिशन निगेटिव आता है, पर आपने टाइम निकाला है
टाइम कभी निगेटिव नहीं होगा, तो इस टर्म को डिनाई कर दो, तो आपका टाइम होगा इक्वल टू √21 माइनस ऑफ 1, और सेकंड में बोलोगे, क्या में बोलोगे, सेकंड। ये होता है टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू अराइव एट द बॉटम। कैलकुलेशन को डरना नहीं, गुड। अब मैंने बोला एक बॉडी है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा विथ 20 मीटर पर सेकंड, विथ 20 मीटर पर सेकंड, समझा? सिर्फ थ्रो करा, बॉटम से थ्रो करा, और कितने स्पीड से, तो 20 मीटर पर सेकंड। अब वो पता नहीं वो ऐसे ऐसे जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी उसका स्पीड कम कम होगा, और फाइनली जाके उसका स्पीड 0 हो जाएगा, फाइनल स्पीड होगा। ये था मैक्सिमम हाइट अटेन, और इसको यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ टाइम लगता होगा, समझा? ध्यान से सुनते। हमको पूछा फाइंड पोजीशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद उसका पोजीशन कहां पे होगा, मतलब एट द एंड ऑफ 3 सेकंड। आफ्टर के बजाय फाइंड पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड, तीसरा सेकंड। अब आपका बॉडी ऊपर जा रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यहां पे होगा। इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमको मालूम है वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, यहां पे जाके स्पीड 0 हो गया तो वापस आता है, समझा? अब पहले बताओ 3 सेकंड में आपका, देखिए ध्यान में आना चाहिए, फाइंड पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड। तो हो सकता ना 1 सेकंड पे वो ऐसे ऊपर ही चला गया होगा, दूसरे सेकंड में नीचे आया होगा, और तीसरे सेकंड पे वहां पे हो सकता है, तो एट द ग्राउंड बोलोगे। हो सकता है 1 सेकंड में आधे में गया, दूसरे सेकंड में और ऊपर चला गया, और तीसरे सेकंड में और नीचे आया, यहां पे भी हो सकता है। हो सकता है कि 1 सेकंड एंड हाफ सेकंड ऊपर जाने के लिए, अगेन 1 सेकंड एंड हाफ सेकंड नीचे आने के लिए, तो 3 सेकंड में यहां पे भी आ सकता है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि इस बॉडी को मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए कितना टाइम लगता है, और टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू अटेन द मैक्सिमम हाइट का फार्मूला अभी आपके पास था। बॉडी थ्रोन फ्रॉम द बॉटम विथ स्पीड u, टाइम टेकन बाय टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, t इक्वल टू u बाई g। u का वैल्यू कितना था आपके पास, 20, और g का वैल्यू 10, दैट्स इक्वल टू 2 सेकंड आता है। इसका मतलब मेरा बॉडी यहां से हाईएस्ट पोजीशन पे आने के लिए 2 ही सेकंड लेता है। कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड। तो यहां से यहां तक जाने के लिए उसको 2 सेकंड टाइम लगा, और वहां पे मैक्सिमम हाइट अटेन करा, उसका स्पीड 0 हो गया। तो यहां पे बॉडी का स्पीड कितना है बताओ, 0। अब 1 सेकंड और आपके पास है, तो 1 सेकंड में आपका बॉडी क्या वहां पे थोड़ी रुकेगा, स्पीड 0 हो गया, ऊपर तो जाएगा नहीं, ग्रेविटी उसको खींचता है और वो वापस आता है। अब ऊपर से जब नीचे आया तो उसका पहला स्पीड कितना हुआ, 0। यहाँ पे 20 था, पर यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे स्पीड 0 है और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, तो अब होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। और यहाँ पे उसका स्पीड 0 होता है, तो वो रिलीज द बॉडी हो गया। क्या हो गया, और आपके पास टाइम बचा फर्दर 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये निकालो नीचे में, समझा? और हमको पता है सेकंड स्टेप में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो यस का फार्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। यस मतलब डिस्टेंस कवर, जिसको मैं एच बोल देता हूँ, या यस रखो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से वो निकला था, तो उसका इनिशियल स्पीड कितना हुआ था, 0 प्लस हाफ ऑफ ए का वैल्यू पॉजिटिव जी होगा, क्योंकि वो अब नीचे आ रहा है 1 सेकंड में, और टी का वैल्यू आपके पास 1 ही सेकंड बचा था। हाफ ऑफ जी का वैल्यू 10 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना होगा 5 मीटर।
कितना 5 मीटर। तो यहाँ से निकल के फर्दर 1 सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ध्यान में आया? तो आपको पूछा था फाइंड पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड। बॉडी थ्रोन फ्रॉम द बॉटम था विथ 20 मीटर पर सेकंड। तो हमको पता नहीं था कि 3 सेकंड में वो यहाँ पे रुक सकता है, यहाँ तक जा सकता है, टॉप पे जा सकता है, या नीचे आके बॉटम पे भी आ सकता है, या बीच में कहीं हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम करने के लिए पहले आप देखिए आपके पास टोटल टाइम कितना दे रखा है, 3 सेकंड। तो उसको मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए कितना टाइम लगता है वो निकालो। उसका तो मेरे पास शॉर्ट फार्मूला था T = U/G फॉर बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड 2 सेकेंड मिला। इसका मतलब उसको यहाँ से आपने थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए उसको टाइम लगा 2 सेकेंड, पर आपको उसका पोजीशन मतलब वो कहाँ पे ये बताना है एट द एंड ऑफ 3rd सेकेंड, एट द एंड ऑफ 3rd सेकेंड। तो यहाँ तक तो 2 सेकेंड हो गए, उसके पास और 1 सेकेंड बचे, और यहाँ पे स्पीड 0 हो गया तो ऊपर नहीं जाएगा, ग्रेविटी उसको नीचे खींचता है। तो अब वहाँ से उसका स्पीड 0 था, बढ़ते बढ़ते जाएगा और 1 सेकंड का डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब यहाँ से रिलीज्ड बॉडी हो गया, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो निकालना है। तो मैंने निकाला यस = UT + ½ यस निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। U 0 हो गया क्योंकि यहाँ से अब वो रिलीज हो गया, 0 लिखा। हाफ ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है तो A का वैल्यू G लिखा और टाइम का वैल्यू 1 सेकंड लिखा। तो ये हो गया हाफ ऑफ G का वैल्यू 10 और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। ये 10 × 1 10/2 मतलब 5 मीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ से आपका बॉडी 5 मीटर नीचे आता है, समझा? अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, तो पूरे 3 सेकंड कंप्लीट हो गए और आपका बॉडी यहाँ पे होगा। रिटर्न जर्नी में था। अब उसका पोजीशन पूछा तो वो कहाँ पे वो बताओ, तो मैं बोलूँगा बॉडी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द हाईएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन के नीचे 5 मीटर। अब ये पूरा डिस्टेंस तो आपको देने रखा, तो बॉटम से कितना है बोल नहीं सकते। तो बॉडी is at a distance of 5 meter below the highest position, at 5 meter below the highest position. कोई इशू इसमें नहीं है, समझ में आना चाहिए आराम से। गुड। कर सकते हैं स्टूडेंट्स? थोड़ा सा पढ़ो, एक होमवर्क देता हूं। पहले तो हमको बताओ, जब आपने ये काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखे थे, पहला इक्वेशन था V = U + AT, पर ये ऐसा नहीं था, ये V bar = U bar + A bar T था। आप पढ़ चुके हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और दूसरा इक्वेशन होता है S bar = U bar T + ½ A bar T²। और तीसरा इक्वेशन होता है V² = U² + 2 A bar × S। तो ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं। और वेक्टर मतलब क्या होता है तो हमको पता है, ये वेलोसिटी V bar मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन, ये इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन मतलब इसमें भी डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन सोचना पड़ता है। क्या सोचना होता है? डायरेक्शन। इधर का डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव बोला तो उसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव लेना होता है, ये भी ध्यान में रखो, समझा? अरे गुड। जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं, ध्यान रखो। ग्राउंड है और ये कोई टावर है, उसका हाइट होगा 100 मीटर, समझा? एक बॉडी थ्रो करता हूं वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से, और उसका स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। और हमको पूछा फाइंड द टाइम टी टू अराइव या टू रीच द बॉटम। अब मैंने यहां से फेंका बिल्डिंग के टॉप से, इतने हाइट से, तो ऊपर फेंका है तो ऊपर ही जाएगा।
और हमको पता है किसी स्पीड से बॉडी फेंकते हैं ऊपर तो अगेंस्ट ग्रेविटी उसका स्पीड डिक्रीज होता है। फाइनली जाके उसका स्पीड 0 होगा और आपका बॉडी अंडर ग्रेविटी वापस आता है, वो ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इसको ऐसा जाके वापस आने में कितना टाइम लगता है वो आपको पूछा हुआ है, समझा। और मैंने बोला आपको टाइम टेकन बाय ये बॉडी निकालना है, फाइंड टाइम टी टू रीच द बॉटम, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, टाइम टेकन बाय ये बॉडी टू अराइव एट द बॉटम। अब आपको इतना हाइट पता है, यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी पता है और टाइम निकालना है। और मैंने बोला जब आप काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में होते हैं, और वेक्टर फॉर्म में आपको डायरेक्शन सोचना होता है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्राई करके देखो और कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना बेटे। और कोई प्रॉब्लम रहा बोलो और पढ़ाई करा करो।